गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम कई बार लिखने में इतनी गलतियाँ करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम सच लिख रहे हैं या झूठ लिख रहे हैं। तो ऐसी कुछ गलतियों को सुधारने के लिए हम आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या? अशुद्धियाँ, वाक्यगत अशुद्धियाँ या अशुद्ध वाक्य। सामान्य अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ तो सामान्य अशुद्धियाँ किसे कहेंगे? व्याकरण का पूरा ज्ञान न होने पर या भाषा के प्रति लापरवाही के कारण हम जो लिखते हैं उसमें कई बार समय, लिंग, वचन, विशेषण, पुनरोक्ति, क्रम दोष आदि के ऊपर आदि संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्याकरण के अधूरे ज्ञान, व्याकरण के अधूरे ज्ञान तथा भाषा के प्रति व्याकरण के अधूरे ज्ञान तथा भाषा के प्रति लापरवाही के कारण लिखते समय लिंग, वचन, क्रम, विशेषण, संबंध आदि संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती है। इतना लिखो। आगे मैं मौखिक रूप से लिखाती हूँ, आपको लिखना है। पहले आप एक बार सुन लो, जब मैं कहूँगी आपको लिखना होगा। भाव की अभिव्यक्ति के दो साधन हैं, एक वाणी द्वारा और दूसरा लेखनी द्वारा। हम अपने भावनाओं को लिपिबद्ध करते हैं लिखने से,
और हमारे विचारों को प्रबल बल मिलता है हमारी वाणी से। भावों को लिखने के लिए भाषा पर हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। भाषा की सुंदरता के लिए वक्ता अथवा लेखक का शब्द भंडार विशाल हो तथा उसे शब्द के अर्थ की सही जानकारी होनी चाहिए। सशक्त और आकर्षक भाषा के लिए शब्द की आत्मा का मर्म समझना आना चाहिए। शुद्ध लेखन का अर्थ है ऐसा लेखन जिसमें सार्थक और उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग हो। मुहावरे तथा अलंकार का प्रयोग विषय के अनुरूप होना चाहिए। भाषा स्वाभाविक हो, वर्तनी व्याकरण के अनुकूल हो तो अभिव्यक्ति भी सुंदर और प्रभावी होगी। तो ये पहले आप लिख लीजिए, बाद में मैं लिखाती हूँ वैसा लिखिए। लिखिए, भाषा शुद्ध तब हो सकती है, भाषा शुद्ध तब हो सकती है जब शुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो। फुल स्टॉप। फिर से मैं ये पूरा वाक्य बोलती हूँ। भाषा शुद्ध तब हो सकती है जब शुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया गया हो। कर्ता, कोमा, क्रिया और कर्म को उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। उपयुक्त स्थान पर रखना चाहिए। फुल स्टॉप। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य तथा उसके अन्य उपवाक्यों को ठीक क्रम में रखना चाहिए। क्रम में रखना चाहिए। फुल स्टॉप। अब हेडिंग दीजिए, वाक्यों की अशुद्धियां। वाक्यों की अशुद्धियां।
तो कई सारे ऐसे टॉपिक हुए जिसमें हमें वाक्य शुद्धि किस प्रकार से होती है वो हमें दिखाया है। तो सबसे पहले क्रम दोष। क्रम दोष वाक्य का प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियम अनुसार होना चाहिए। वाक्य का प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियम अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया और कर्म को उपयुक्त क्रम में रखना चाहिए। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य तथा उसके अन्य उपवाक्यों को ठीक क्रम में नहीं रखा जाए तो नहीं रखा जाए तो वाक्य
अशुद्ध अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वाक्य व शुद्ध वाक्य। अभी यहाँ पे देखो, कर्ता, क्रिया और कर्म को उपयुक्त क्रम में रखना चाहिए। सबसे पहले कर्ता, क्रिया और कर्म इस प्रकार से आना चाहिए। मिश्र वाक्य में भी प्रधान वाक्य को प्रथम लिया जाता है, बाद में ही उसके जो साथी वाक्य है उसको सही क्रम में रखना होगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। तो सही आंसर आएगा राम लक्ष्मण और सीता राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। नेताजी मंच पर भाषण दे रहे हैं। दे रहा है। नेताजी मंच पर भाषण दे रहा है। तो यहाँ पे आएगा नेताजी मंच पर भाषण दे रहे हैं। दे रहे
दे रहे हैं। लिख लो फटाफट। दूसरा है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष। एक ही वाक्य, पुनरुक्ति, एक ही वाक्य में जो दो शब्द का प्रयोग बारी बारी किया जाता है उसको भी हम वाक्य दोष में गिनेंगे। एक ही वाक्य में एक शब्द एक ही वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग एक से अधिक बार प्रयोग अथवा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग दोषपूर्ण हो जाता है। एक ही भाव को
दो बार, एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। एक वाक्य में एक से अधिक बार कोई सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक का एक वर्ड दूसरी बार आता है या एक का एक फीलिंग दो बार आती है तो उसको वाक्य दोष कहा जाएगा। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। बादल पानी, बादल पानी बरसाते हैं। बादल पानी बरसाते हैं तो उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? बादल बरसते है। बादल पानी बरसाता नहीं लेकिन बादल बरसते हैं। दूसरा, हम परस्पर आपस में लड़ते, हम परस्पर आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ पे ये वाक्य के दो वाक्य बनेंगे। किस प्रकार से? हम परस्पर लड़ते हैं। हम परस्पर लड़ते हैं और हम आपस में लड़ते हैं। दोनों वाक्य सही है। ये वाक्य गलत है क्योंकि यहाँ पे परस्पर और आपस में दोनों के पर्यायवाची शब्द ही है, आपस और परस्पर। तो यहाँ पे दोनों में से एक का प्रयोग किया जाएगा। हम आपस परस्पर लड़ते हैं और हम आपस में लड़ते हैं। लिख लो।
थर्ड है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ संज्ञा को प्रयोग करते समय उसे उसके सही अर्थ की जानकारी न होने अथवा अपने कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसका अशुद्ध प्रयोग कर देते हैं इससे हमारे कथन का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होता और भाषा भी दोषपूर्ण हो जाती है। लिख लो।
अब मैं हर जगह पे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य नहीं लिखने वाली। पहला वाक्य होगा वो अशुद्ध होगा और जो सामने होगा वो शुद्ध वाक्य होगा। मैं ईश्वर में मैं ईश्वर में आत्मविश्वास रखता हूँ। और शुद्ध वाक्य है मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ। दूसरा वाक्य यह एक ऐतिहासिक घटना है। तो सही जवाब आएगा यह एक ऐतिहासिक घटना है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। तो ई और ए में फर्क आता है। यहाँ पे मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ। फोर्थ है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ लिंग के प्रयोग में सामान्य रूप से अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। मिलती है जैसे कि एक महान व्यक्ति आई है।
एक महान व्यक्ति आई है। तो उसका आंसर आएगा एक महान व्यक्ति आया है। एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति आया है। तो स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग, पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करने में ध्यान रखना चाहिए, ये अशुद्धियाँ हो जाती है हमसे। बालक ने रोटी खाया। बालक ने रोटी खाया। बालक ने रोटी खाई। बालक ने रोटी खाई। फटाफट लिख लीजिए। फिफ्थ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ वचन संबंधी अशुद्धियाँ वचन के प्रयोग में वचन के प्रयोग में असावधानियां असावधानी के कारण असावधानी के कारण वचन के प्रयोग में असावधानी के कारण अनेक अशुद्धियाँ दिखाई देती है। अनेक अशुद्धियाँ दिखाई देती है। फर्स्ट, मैं आपका
दर्शन करने आया हूँ। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो सही उसका आएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। दूसरा, उसे कितना आम चाहिए? उसे कितना आम चाहिए? उसे कितना आम चाहिए? सही आएगा, उसे कितने आम चाहिए? उसे कितने आम चाहिए? तो आज हम 5 रखते हैं, कल 5 और करने हैं, कल माने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। उससे पहले होमवर्क में वह वाक्य शुद्ध करके भेजना है। ठीक है, वाक्य शुद्ध करके भेजना है। वाक्य शुद्ध कीजिए। पहला है, वह अनेकों भाषाएं जानता है। वह अनेकों भाषाएं जानता है। दूसरा, राधा ने मोहन से झूठ बोली थी। राधा ने मोहन से झूठ बोली थी। थर्ड, दीपा की आयु 20 वर्ष है। फोर्थ, तमाम देश भर
तमाम देश भर में बात फैल गई। और लास्ट 5th, दरअसल में उससे प्रेम करता हूँ। ये 5 वाक्य के आपको वाक्य शुद्ध करके भेजने हैं। जो आज हमने 5 नियम पढ़े, वही 5 नियम को आपको फिर से दोहराना है ताकि आपको याद आ जाए किसमें क्या चेंजेस होगा। तो वो 5 नियम में से ही ये 5 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जो आपको होमवर्क में लिखकर भेजना है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और 5 तकरीबन 17 जितने हैं नियम, लेकिन कम से कम आज हमने 5 तो पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 से 6 नियम पढ़ेंगे। तो आगे जो नियम है वो आपसे उच्च लेवल के लिए है, जो कॉलेज है उसके लिए होते हैं, तो वो हमें पढ़ने नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सामान्य अशुद्धियों के साथ, वाक्य अशुद्धियों के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।